सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाली हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्रांति क्यों होती है, किसके खिलाफ ये क्रांति होती है, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इनको आपको समझना आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि कंपनी आती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश महारानी ने इस कंपनी को भारत में क्यों भेजा था, क्या इसका उद्देश्य था? तो इस कंपनी का भारत आगमन का एकमात्र जो उद्देश्य था वो था व्यापार करना। लेकिन जब ये कंपनी भारत में आती है उस समय भारत में मुगलों का शासन होता है। लेकिन धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन होने लगता है। यानी हम जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद में जो आगे के मुगल शासक हैं वो इतने योग्य नहीं होते हैं जैसे कि पहले वाले जो होते हैं उनकी बराबरी करें तो धीरे धीरे कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया भारत में। और एक प्लासी का युद्ध होता है और एक बक्सर का युद्ध होता है। इन युद्धों में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करती है कंपनी और संपूर्ण भारत को अपने अंडर में कर लेती है। अब इसके बाद में जो अंग्रेजी कंपनी का शासन था वो भारतीयों के लिए बहुत ही खराब था, एक तरीके से, यानी अच्छा नहीं था। उनकी जो नीति थी, फूट डालो राज करो, यानी भारतीयों को निम्न समझा जाता था और अंग्रेज स्वयं को उच्च मानते थे। तो इसके खिलाफ यानी 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी होता है उसके 100 वर्षों के बाद में भारतीयों में जो असंतोष व्याप्त होता है उसी का परिणाम था कि उसके 100 वर्षों के बाद में यानी 1857 में भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति की जाती है। उसी क्रांति को हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। अब 1857 की जो क्रांति होती है उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि कौन सा स्थान है जहां से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये वाले जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 6-7 स्थान ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो कि समय मुगल शासक थे, बहादुर शाह द्वितीय जिनको हम जानते हैं, और उनका जो सेनापति था बख्त खान, उन दोनों के द्वारा दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ पे दमन किया था क्रांति का, निकलसन और हडसन, ये दो अंग्रेज अधिकारी थे। निकलसन क्रांति के समय यहाँ पे मारा जाता है और हडसन वही व्यक्ति था जिसने बाद में हुमायूं के मकबरे के पास से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था और उनको रंगून निर्वासित कर दिया था। ये तो हुई दिल्ली की बात। अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में नाना साहब के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था और यहाँ पर दमनकर्ता की बात करते हैं तो कैंपबेल और हैवलॉक यहाँ पे दमनकर्ता थे। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में और उनका जो अल्पायु पुत्र था पिरजिस कादिर, उनके नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति की जाती है। वालिद अली शाह की विधवा बेगम थी बेगम हजरत महल, उनके द्वारा ही यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। यदि ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में तात्या टोपे के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था। और झांसी में तो आप सब जानते ही हैं, रानी लक्ष्मीबाई, जिनके लिए कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आप सबने सुना भी होगा बहुत बार। तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। और यहाँ पर जो दमन करता था फिरोज, जिसने रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये कहा था यहाँ पे कि यहाँ पर सोई हुई क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कौन है, रानी लक्ष्मीबाई है। अगर जगदीशपुर आरा बिहार की बात करते हैं तो क्रांति के वयोवृद्ध जो नेता थे, क्रांति का बूढ़ा शेर जिनको बिहार का सिंह कहा जाता है, कुंवर सिंह, उनके द्वारा यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इलाहाबाद से लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। बरेली से खान बहादुर के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सतारा की, रानोजी बापूजी के द्वारा यहाँ से नेतृत्व किया जाता है। असम
अगर वहाँ की हम बात करते हैं तो मनी राम के द्वारा, और उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने 1857 की क्रांति से संबंधित आपको बताई हैं। यदि आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक कर देना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास को शेयर भी कर देना।